बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों, मैं लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के कुछ अहम सवालात व जवाबात। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, झैल में वारदात में शामिल चंद अफसानों के नाम और उनके किरदारों के ज़ुमरे दर्ज हैं। किरदारों के ज़ुमरों के एतबार से अफसानों के नाम शामिल कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दूसरा। ठीक है, बाबू साहब, मन्नू, मेहतर, घोरे और बांगड़ू, ये किरदार जो है अफसाना शिकवा शिकायत का है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का अफसाना शिकवा शिकायत का ये किरदार है, बाबू साहब, मन्नू, मेहतर, घोरे और बांगड़ू। ठीक है, गंगू, मैको, गोमती देवी और हंगन, ये किरदार जो है मासूम बच्चा का है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का अफसाना मासूम बच्चा है और इसका यह किरदार है गंगू, मैको, गोमती देवी और हंगन। पंडित अयोध्यानाथ, फूलमती, कुमद, मेहरी, मुरारीलाल और दीनदयाल, ये किरदार जो हैं बदनसीब की माँ के हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बदनसीब की माँ के किरदार कौन कौन हैं? तो पंडित अयोध्यानाथ, फूलमती, कुमद, मेहरी, मुरारीलाल और दीनदयाल। ठीक है, देवनाथ, केदारनाथ, मदारीलाल और गोपा, ये किरदार जो हैं अफसाना शांति के हैं। ठीक है, कौन कौन है अफसाना शांति के किरदार? तो देवनाथ है, केदारनाथ है, मदारीलाल है और गोपा है। ठीक है, और शिवदास, बिरजू, मथुरा, राम प्यारी, दुलारी, झनिया और जोखू, ये किरदार जो है अफसाना मालकिन का है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झैल में वारदात में शामिल चंद अफसानों के नाम और उनके किरदारों के ज़ुमरे दर्ज हैं। किरदारों के ज़ुमरों के एतबार से अफसानों के नाम शामिल कीजिए। फिर उसी पैटर्न पे ये सवाल है और ये सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे हल कर लेते हैं अच्छे से तो मेरे ख़्याल से किरदार का ऐसा कोई भी सवाल जो है आप ऐसा नहीं है जो है आप हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो खूब गौर से पढ़िए और फिर इसके आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला। ठीक है दोस्तों, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहन, दुर्गा, गया और माना, ठीक है, ये किरदार जो हैं गुल्ली डंडा के हैं। ठीक है, याद रखिएगा, गुल्ली डंडा किनका अफसाना है? तो मुंशी प्रेमचंद का। और गुल्ली डंडा के किरदार कौन कौन है? तो मोहन है, दुर्गा है, गया है और माना है। रामेश्वरी और विनोद, ठीक है, रामेश्वरी और विनोद का जो किरदार है वो कातिल की माँ का है। ठीक है, याद रखिएगा, अफसाना कातिल की माँ का किरदार कौन है? तो रामेश्वरी है और विनोद है। उसके बाद लैला, इसमें दिया गया लाला डंका-मिल, आशा देवी, जुगल, पंडित भोलानाथ और लाला भाग-मिल, ये किरदार जो हैं नई बीवी के हैं। अफसाना नई बीवी के किरदार कौन कौन हैं? तो लैला है, लाला डंगा-मिल है, आशा देवी है, जुगल है, पंडित भोलानाथ है
और लाला भाग मिल। ठीक है, इस अफसाने किरदार हैं तो नई बीवी, गजेंद्र सिंह, श्याम दुलारी, सूबेदार साहब, भूपेंद्र सिंह और नरेंद्र सिंह, ये किरदार जो है अफसाना सवांग के हैं। ठीक है, सेठ नानक चंद, कैसर और सीता नारायण, ये किरदार जो हैं अफसाना इंसाफ की पुलिस के हैं। ठीक है, अफसाना इंसाफ की पुलिस के किरदार कौन कौन हैं? तो सेठ नानक चंद, कैसर और सीता नारायण। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 98 है, प्रेमचंद के अफसाना सवांग में गजेंद्र सिंह के बीवी का क्या नाम है? राम दुलारी, दुलारी देवी, राम प्यारी या फिर श्याम दुलारी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चौथा, यानी श्याम दुलारी। ठीक है, अफसाना सवांग में गजेंद्र सिंह के बीवी का नाम क्या रहता है? तो श्याम दुलारी रहता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये किरदार भी अहम है। ठीक है, याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद का अफसाना सवांग का जो किरदार है गजेंद्र सिंह, उसके बीवी का नाम श्याम दुलारी रहता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 99 है, वारदात के अफसानों के एतबार से उनके हिस्सों या अबवाब की तादाद जोड़िए। कौन से अफसाने में कितने अबवाब हैं या कितने हिस्से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा। मालकिन, ये अफसाना जो है 7 हिस्सों पर मुश्तमिल है। याद रखिएगा, मालकिन कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो 7 हिस्सों पर। मासूम बच्चा, रोशनी और इंसाफ की पुलिस। ठीक है, आप लोग इसे ऐसे याद रख लीजिएगा, मारो इंसाफ, मारो इंसाफ। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, मारो यानी मासूम बच्चा, रोशनी और इंसाफ की पुलिस, ये तीनों अफसाने में जो है कितने हिस्से हैं? तो 3। ठीक है, तीनों अफसाने में 3 हिस्से हैं। मासूम बच्चा में 3 हिस्सा है, रोशनी में भी 3 हिस्सा है और इंसाफ की पुलिस में भी 3 हिस्से हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद रख लीजिएगा, मारो इंसाफ। ठीक है, मारो इंसाफ 3 हिस्सा, मासूम बच्चा, रोशनी और इंसाफ की पुलिस, ये तीनों अफसाने जो हैं 3-3 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। बदनसीब की माँ और नई बीवी। ठीक है, बदनसीब की माँ और नई बीवी, ये दोनों अफसाने जो हैं 5 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। इसे आप लोग कैसे याद रखिएगा? तो याद रखिएगा बदनी। ठीक है, बदनी, बद और बदनसीब की माँ से बद और नई बीवी से ले लीजिएगा नी। ठीक है, तो बदनी, बदनी 5। ठीक है, बदनी 5 ऐसे जोड़ के याद रख लीजिएगा। ये टेक्निकल ट्रिक है, तो इसे आप लोग जो है याद रख सकते हैं और रटने जाइएगा तो फिर आप भूल सकते हैं। तो इसे जो है ट्रिक के तौर पे याद कर लीजिए ताकि याद रहे। ठीक है, बदनी 5, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, यानी बदनसीब की माँ और नई बीवी 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ठीक है, मारो कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो 3, यानी मासूम बच्चा, रोशनी, इंसाफ की पुलिस 3 हिस्सों पर मुश्तमिल। ठीक है, और बदनी यानी बदनसीब की माँ और नई बीवी, ये 5 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। ठीक है, और यहाँ दिया गया है सवांग, तो ये सवांग जो है 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो ये आसान है याद करने के लिए, सवांग 2, तो याद हो जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल है, मासूम बच्चा, रोशनी, इंसाफ की पुलिस, तो मैंने ट्रिक बता ही दी आप लोगों को, याद हो जाएगा। मारो इंसाफ, ठीक है, मारो इंसाफ 3 हिस्सों पर मुश्तमिल, और बदनी 5 हिस्सों पर मुश्तमिल, बदनसीब की माँ और नई बीवी 5 हिस्सों पर मुश्तमिल, सवांग 2 हिस्सों पर मुश्तमिल, और मालकिन भी आसान है 7 हिस्सों पर मुश्तमिल। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
वारदात में शामिल प्रेमचंद के मशहूर अफसाना बदनसीब की माँ की कहानी जहन में रखते हुए जोड़िए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला। ठीक है, फूलमती कामतानाथ और सीतानाथ की माँ रहती है। ठीक है, फूलमती कौन है? तो कामतानाथ और सीतानाथ की माँ रहती है। ठीक है दोस्तों, फूलमती कौन है? तो कामतानाथ और सीतानाथ की माँ है। कामतानाथ क्या है? तो कामतानाथ जो है फूलमती का बड़ा बेटा है। ठीक है, यहाँ फूलमती के दो लड़के हैं, कौन कौन हैं? तो कामतानाथ और सीतानाथ। और यहाँ कह रहा है कामतानाथ कौन है? तो कामतानाथ कौन है दोस्तों? फूलमती का बड़ा बेटा। और सीतानाथ क्या है? तो सीतानाथ फूलमती का छोटा बेटा है। ठीक है, और उमानाथ क्या है? तो उमानाथ वो डॉक्टर रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उमानाथ भी जो है फूलमती का लड़का रहता है। फूलमती के मेरे ख्याल से 4 लड़के रहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1 है, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई, ताज़ा दूध पिलाया उसने, लुत्फ़ हयात चखाया उसने, दूध में भीगी रोटी मेरी उसके करम ने बख्शी सेरी, खुदा की रहमत की है मूरत कैसी भोली भाली सूरत। मुंदरजा बाला अशार प्रेमचंद के किस अफसाने में दर्ज हैं? बदनसीब की माँ, मालकिन, नई बीबी या गम नदारी बज़बखर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चौथा, यानी गम नदारी बज़बखर। ठीक है, और आप मुझे बताएं यहाँ कि बदनसीब की माँ, मालकिन और नई बीबी में कितने हिस्से हैं? जैसा कि मैंने आपको ट्रिक के ज़रिए बताया है अभी अभी, तो बताएं आप लोग जो है। जी दोस्तों, तो बदनी, मैंने यहाँ बताया था बदनी। ठीक है, ये 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। बदनसीब की माँ और नई बीबी जो है 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। मालकिन कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो 7 हिस्सों पर। ठीक है, और सवांग 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदेही कीजिए। ए में दिया गया जो बयान है, मंटो के अदबी रहनुमा फैज़ अहमद फैज़ थे। बी में दिया गया बयान, मंटो के अदबी रहनुमा बारी आलेख थे। और सी वाला जो बयान है, मंटो के इकलौते नावल का नाम तूफ़ान की कलियाँ हैं। डी में दिया गया बयान, मंटो के इकलौते नावल का नाम बग़ैर उन्वान के है। और ई में दिया गया बयान, मंटो के पहले अफसाने का नाम तमाशा और पहले अफसानवी मजमूए का नाम आतिश पारे है। क्या इसका दुरुस्त आंसर होगा? जी दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला। ठीक है, बी सी डी, सॉरी बी, एक सेकेंड, इसका सही जवाब होगा बी, डी और ई। ठीक है, मंटो के अदबी रहनुमा बारी आलई थे, याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ ए में दिया गया है कि मंटो के अदबी रहनुमा फैज़ अहमद फैज़ थे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी तस्दीक यहाँ बी में कर दी गई है। मंटो के अदबी रहनुमा कौन थे? तो बारी आलई थे। और यहाँ दिया गया है डी में, मंटो के इकलौते नावल का नाम बग़ैर उन्वान के है। ठीक है, तो ये भी दुरुस्त है, याद रखिएगा। मंटो का एक ही नावल है और उसका नाम है बग़ैर उन्वान के। ठीक है, ये उनके नावल का नाम है, मंटो के नावल का नाम है बग़ैर उन्वान के। और यहाँ सी में दिया है, मंटो के इकलौते नावल का नाम तूफ़ान की कलियाँ हैं।
तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसकी तस्सीह जो है और डी में कर दी गई है। मंटो के इकलौते नावल का नाम बग़ैर उन्वान के, तो सी गलत हो जाएगा। और ई वाला जो बयान है वो दुरुस्त है। मंटो के पहले अफसाने का नाम तमाशा और पहले अफसानवी मजमूए का नाम आतिश पारे है। ठीक है, तो इस एतबार से पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को पहचान कर निशानदही कीजिए। यहाँ गलत बयान को चूज़ करना है। ए में दिया गया है वारदात मुंशी प्रेमचंद का आखिरी अफसानवी मजमूआ है। बी में दिया गया है मंटो के अफसानवी मजमूए ठंडा गोश्त के शुरू में ज़हमत मेहर दरख्शां के उन्वान से एक मुक़द्दमा है। ठीक है, और सी में दिया गया है मंटो ने ठंडा गोश्त के मुक़द्दमे में इसमें शामिल अफसानों की तशरीह की है। डी में दिया गया है मंटो ने अफसानवी मजमूआ ठंडा गोश्त का इंतसाब अफसाना ठंडा गोश्त के एक किरदार एशर सिंह के नाम किया है। और ई वाला बयान है मंटो ने अफसानवी मजमूआ ठंडा गोश्त का इंतसाब अफसाना ठंडा गोश्त के एक किरदार कलवंत कौर के नाम किया है। इसका सही जवाब क्या होगा जी दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा। ठीक है, यानी सी और ई गलत बयान है। ठीक है, सी और ई इसमें गलत बयान है। मंटो ने ठंडा गोश्त के मुक़द्दमे में उसमें शामिल अफसानों की तशरीह की है, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ ई में दिया गया है मंटो ने अफसानी मजमूआ ठंडा गोश्त का इंतसाब अफसाना ठंडा गोश्त के एक किरदार कलवंत कौर के नाम किया है, तो ये गलत हो जाएगा। ई वाला जो बयान है इसकी तस्सीह डी में कर दिया गया है। मंटो ने अफसानवी मजमूआ ठंडा गोश्त का इंतसाब अफसाना ठंडा गोश्त के ही एक किरदार एशर सिंह के नाम किया है। ठीक है, कलवंत कौर के नाम नहीं किया है, ये गलत हो जाएगा। एशर सिंह के नाम किया है। ठीक है, और यहाँ जो दिया गया है ए में वारदात प्रेमचंद का आखिरी अफसानी मजमूआ है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। 1938 ईस्वी में वारदात शाया हुई है। और बी में दिया गया है मंटो के अफसानी मजमूए ठंडा गोश्त के शुरू में ज़हमत मेहर दरख्शां के उन्वान से एक मुक़द्दमा है, तो ये भी दुरुस्त है। ठीक है, गलत कौन कौन सा है? तो सी और ई वाला। ठीक है, तो इस एतबार से चौथा इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में ठंडा गोश्त में शामिल चंद अफसानों के नाम और उनके किरदारों के ज़ुमरे दर्ज हैं। किरदारों के ज़ुमरों के एतबार से अफसानों के नाम शामिल कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा। एशर सिंह, कलवंत कौर और निहाल सिंह। ठीक है, ये तीनों किरदार किस अफसाने के हैं? तो अफसाना ठंडा गोश्त। ठीक है ना। और यहाँ बी में दिया गया है शफ़क़त, आयशा, तलहत, निकहत और अज़ीज़। ये किरदार जो हैं वो अफसाना गोली के हैं। अफसाना गोली के किरदार कौन कौन से हैं? तो शफ़क़त, आयशा, तलहत, निकहत और अज़ीज़। ये सभी किरदार जो हैं मशहूर हैं, इम्पोर्टेंट हैं, अहम हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, और ठंडा गोश्त वाला जो किरदार है ये भी अहम है। एशर सिंह, कलवंत कौर, निहाल सिंह, ये तीनों किरदार अफसाना ठंडा गोश्त के हैं। शफ़क़त, आयशा, तलहत और निकहत अज़ीज़, निकहत अज़ीज़ ये अफसाना गोली के किरदार हैं। ठीक है, और सी में दिया गया है डॉक्टर राठौर, ग़ुलाम रसूल, सबाहुद्दीन, नसीमा और रमज़ान अली। ये किरदार जो हैं अफसाना रहमत खुदावंदी के फूल के हैं। ठीक है दोस्तों,
रहमत खुदाबंदी के फूल के किरदार कौन कौन से हैं? तो डॉक्टर राथुर, गुलाम रसूल, सबाहुद्दीन, नसीमा और रमज़ान अली। डी में दिया गया है नसीर, सिद्दीक रिजवी, मंटो साहब, करीम जर्जी और संतरी। ये किरदार जो हैं अफसाना 3.5 आने के हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 है, झेल में ठंडा गोश्त में शामिल चंद अफसानों के नाम और उनके किरदारों के ज़ुमरे दर्ज हैं। किरदारों के ज़ुमरों के एतबार से अफसानों के नाम जोड़िए। फिर उसी पैटर्न पे ये सवाल है, इसके आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा। ठीक है दोस्तों, बिरज मोहन, मंटो, पीरन, सेठ नियाज़ अली और सेठ नानो भाई, ये किरदार जो हैं अफसाना पीरन के हैं। ठीक है, और यहाँ दिया गया है मिस रीश वाला, खुर्शीद, सरदार जोरावर सिंह, ये तीनों किरदार जो हैं वो खुर्शीद के हैं। ठीक है, अफसाना खुर्शीद के किरदार कौन कौन से हैं? तो मिस रीश वाला, खुर्शीद और सरदार जोरावर सिंह। बासित और सईदा का जो किरदार है वो अफसाना बासित का है। ठीक है, और नज़ीर, करीम, शकुंतला, मुन्नी, राजा दुष्यंत सिंह और नाइमा, ये किरदार जो हैं अफसाना शारदा के हैं। ठीक है, अफसाना शारदा के किरदार कौन कौन से हैं? तो नज़ीर है, करीम, शकुंतला है, मुन्नी है, राजा दुष्यंत सिंह है और नाइमा है। ये सभी किरदार किस अफसाने के हैं? तो अफसाना शारदा। ठीक है दोस्तों, तो ये नज़ीर, करीम, शकुंतला, मुन्नी, राजा दुष्यंत सिंह और नाइमा, ये सभी किरदार जो हैं अफसाना शारदा के हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6 है, झेल में से अफसानवी मजमूए ठंडा गोश्त के अफसानों के 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा। सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफसानी मजमुआ ठंडा गोश्त में शामिल अफसाने ठंडा गोश्त, गोली, रहमत खुदाबंदी के फूल, 3.5 आने, पीरन, खुर्शीद, बासित और शारदा। ठीक है, टोटल 8 अफसाने हैं जो आपको यहाँ दे दिया गया है। ठंडा गोश्त, गोली, रहमत खुदाबंदी के फूल, 3.5 आने, पीरन, खुर्शीद, बासित और शारदा, ये 8 अफसाने जो हैं अफसानी मजमुआ ठंडा गोश्त में शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, और ए और जो बी में दिया गया है ठंडा गोश्त, शारदा और 3 औरतें। ठीक है, और दारोगा साहब। तो यहाँ जो दिया गया है 3 औरतें और दारोगा साहब, 3 औरतें और दारोगा साहब, ये अफसाने जो हैं ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसानवी मजमुआ एक लड़की में शामिल हैं। ठीक है, ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानी मजमुआ है एक लड़की, जो 1942 ईस्वी में शाया हुआ है। ये दोनों अफसाने जो हैं उसी में शामिल है। 3 औरतें और दारोगा साहब, ये दोनों अफसाना ख्वाजा अहमद अब्बास का है और ये दोनों अफसाने उनके अफसानी मजमुआ एक लड़की में शामिल हैं। ठंडा गोश्त और शारदा, ये दोनों अफसाना ठंडा गोश्त का ही है। ठीक है, और तो इस एतबार से ये गलत होगा। और यहाँ दिया गया है पीरन, बासित, तो पीरन और बासित ये दोनों ठंडा गोश्त के अफसाने हैं, लेकिन 3.5 आने भी जो है ठंडा गोश्त का अफसाना है। और यहाँ दिया गया राधा और पंक्चर। ठीक है, तो राधा और पंक्चर जो हैं ये दोनों अफसाने जो हैं इस्मत चुगताई का अफसानी मजमुआ चोटे
1942 ईस्वी में शामिल है। ठीक है, 1942 ईस्वी में जो है चोटे की भी इशाअत है। ठीक है, राधा और पंक्चर ये दोनों अफसाने किस अफसानवी मजमुआ में शामिल हैं? तो अफसानवी मजमुआ चोटे। और अफसानी मजमुआ चोटे इनका अफसानी मजमुआ है? तो इस्मत चुगताई का। और ये अफसानी मजमुआ चोटे कब शाये हुआ है? तो याद रखिएगा 1942 ईस्वी में। ठीक है, एक लड़की, ये भी ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानी मजमुआ, और ये 1942 ईस्वी में ही शाये हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7 है, मंटो के अफसाना ठंडा गोश्त का किरदार सरदार निहाल सिंह रिश्ते में कलवंत कौर का क्या लगता है? शौहर, बाप, भाई या फिर देवर? जी दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाप। ठीक है, अफसानी मजमूआ ठंडा गोश्त का किरदार सरदार निहाल सिंह रिश्ते में कलवंत कौर का बाप लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, कलवंत कौर का क्या लगता है? तो बाप लगता है। कौन? तो सरदार निहाल सिंह। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8 है, मंटो के अफसाना 3.5 आने का किरदार करीम क्या है? दर्जी है, नौकर है, पुलिस है या फिर लड़कियां खरीद कर लाने वाला है? ये दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी दर्जी। ठीक है, 3.5 आने का किरदार जो करीम है वो एक दर्जी रहता है। ठीक है, 3.5 आने का किरदार करीम वो क्या रहता है? तो दर्जी रहता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9 है, मंटो के अफसाना शारदा का किरदार करीम क्या है? और याद रखिएगा 3.5 आने का भी किरदार का नाम करीम है, और अफसाना शारदा का भी किरदार का नाम करीम रहता है। ठीक है, और जो किरदार है 3.5 आने वो दर्जी रहता है। जो करीम है 3.5 आने का वो क्या रहता है? तो दर्जी रहता है। लेकिन यहाँ शारदा का जो करीम है, शारदा अफसाना शारदा का किरदार जो है करीम, वो क्या रहता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वो जो है दलाल रहता है। ठीक है, अफसाना शारदा का किरदार करीम जो है दलाल रहता है, और अफसाना 3.5 आने का किरदार करीम क्या रहता है? तो दर्जी रहता है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, याद कर लीजिएगा, बहुत ही अहम है। सादत हसन मंटो के अफसाना 3 आने के किरदार करीम क्या है? तो दर्जी है। और सादत हसन मंटो के अफसाना शारदा का किरदार करीम क्या है? तो दलाल है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10 है, मंटो के अफसाना गोली में शफ़क़त और आयशा, और अफसाना बासित और सईदा का आपस में क्या रिश्ता है? चाचा और भतीजी का, मियाँ और बीबी का, भाई और बहन का, बाप और बेटी का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मियाँ और बीबी का। ठीक है, सादत हसन मंटो का अफसाना गोली में शफ़क़त और आयशा का रिश्ता जो है मियाँ और बीबी का रहता है, और उनका अफसाना बासित और सईदा का जो रिश्ता है वो मियाँ और बीबी का ही रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मंटो के अफसाना शारदा में मुन्नी रिश्ते में शारदा की क्या है? माँ है, दादी है, बहन है या फिर बेटी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटी। ठीक है, सादत हसन मंटो का अफसाना शारदा है, और उसमें जो है मुन्नी है, वो रिश्ते में शारदा की क्या रहती है? तो बेटी रहती है। ठीक है, मुन्नी जो है क्या लगती है शारदा की? तो बेटी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12 है, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। खूब गौर से पढ़िए और इसके आंसर देने की कोशिश कीजिए, बहुत ही अहम सवाल है ये। जी दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला। ठीक है, अफसानी मजमुआ वारदात ये मुंशी प्रेमचंद का है, और यह अफसानी मजमुआ कब शाया हुआ है? तो याद रखिएगा 1938 ईस्वी में। चोटे इस्मत चुगताई का अफसानी मजमुआ है, और यह अफसानी मजमुआ 1942 ईस्वी में शाया हुआ। ठीक है, हम वहशी हैं कृष्णचंद्र का अफसानी मजमुआ है, और यह 1948 ईस्वी में शाया हुआ। ठंडा गोश्त एक इनका अफसानी मजमुआ है, तो सादत हसन मंटो का है।
और यह अफसानी मजमुआ 1950 ईस्वी में शाया हुआ। अपने दुख मुझे दे दो राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानी मजमुआ है जो 1963 ईस्वी में शाया हुआ। सॉरी 63 नहीं होगा, 65 होगा, ठीक है। 1965 ईस्वी में अपने दुख मुझे दे दो शाया हुआ। और रोशनी की रफ्तार क़ुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानी मजमुआ है और यह अफसानी मजमुआ कब शाया हुआ है तो 1982 ईस्वी को, ठीक हो। तो इस एतबार से पहला इसका सही हो जाएगा। वारदात 1938, चोटें 1942, हमवैशी 1948, ठंडा गोश्त 1950, अपने दुख मुझे दे दो 1965 और रोशनी की रफ्तार 1982, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 13 है, अफसाना निगारों के एतबार से सने पैदाइश शामिल कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला, ठीक है। सादत हसन मंटो की पैदाइश जो है 1912 ईस्वी को पंजाब में हुई है और कृष्ण चंद्र की पैदाइश नवंबर 1914 ईस्वी को पंजाब में हुई है, ठीक है। और सुहेल आज़िमाबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में हुई है और जिलानी बानो की पैदाइश 1936 ईस्वी को बदायूं में हुई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 14 है, अफसाना निगारों के हिसाब से सने विलादत जोड़िए। पैदाइश जोड़ना है जी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तीसरा, ठीक है। इसका सही जवाब तीसरा हो जाएगा। ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश जो है जून 1914 ईस्वी को पानीपत में हुआ था। सुरेंद्र प्रकाश की पैदाइश 1930 ईस्वी को कहाँ हुआ था दोस्तों, तो पंजाब में, ठीक है। सुरेंद्र प्रकाश की पैदाइश जो है 1930 ईस्वी को पंजाब में हुई है। और गियास अहमद गद्दी की पैदाइश जो है 1928 ईस्वी को झरिया ज़िला धनबाद में हुई है, ठीक है। और इकबाल मजीद की पैदाइश जो है 1934 ईस्वी को मुरादाबाद में हुई है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15 है, झेल के बयानात पर गौर कीजिए और सही बयानात को पहचान कर निशान ज़द कीजिए। ए में दिया गया है कृष्णचंद्र इश्तराकी नज़रियात के हामी थे। बी में दिया गया है कृष्णचंद्र के मौज़ूआत बहुत महदूद थे, ठीक है। और सी में दिया गया कृष्णचंद्र ने कश्मीर के पस मंज़र में अफसाना लिखना शुरू किया था। और डी में दिया गया कृष्णचंद्र का पहला अफसाना यरकान और पहला अफसानी मजमुआ तिलिस्म ख्याल है। ई में दिया गया है कृष्णचंद्र के अफसानी मजमुए हम वहशी हैं में शामिल अफसाने तक़सीम हिंद और फसादात से मुताल्लिक़ हैं। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा, जी दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा, ठीक है। ए सी डी और ई, ए सी डी और ई इसका सही जवाब हो जाएगा। ये वाला जो जुमरा है बयान है कृष्णचंद्र इश्तराकी नज़रियात के हामी थे, जी बिल्कुल ये दुरुस्त है। याद रखिएगा कृष्णचंद्र जो हैं वो इश्तराकी नज़रियात के हामी थे। और सी में जो बयान दिया गया है कृष्णचंद्र ने कश्मीर के पस मंज़र में अफसाना लिखना शुरू किया था, तो ये भी दुरुस्त है, ठीक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, कृष्णचंद्र ने कश्मीर के पस मंज़र में अफसाना लिखना शुरू किया था, ठीक है। और यहाँ दिया गया डी में कृष्णचंद्र का पहला अफसाना यरकान और पहला अफसानी मजमुआ तिलिस्म ख्याल है, जी ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। कृष्णचंद्र का पहला अफसाना क्या है तो यरकान है और पहला उनका अफसानी मजमुआ क्या है तो तिलिस्म ख्याल। और ई में दिया गया कृष्णचंद्र के अफसानी मजमुए हम वहशी हैं में शामिल अफसाने तक़सीम हिंद और फसादात से मुताल्लिक़ हैं, जी बिल्कुल दुरुस्त है। याद रखिएगा कृष्णचंद्र के अफसानी मजमुए हम वहशी हैं जो 1948 ईस्वी में शाया हुआ, उसमें अफसाने जो हैं वो तक़सीम हिंद और फसादात से मुताल्लिक़ हैं, ठीक है। और बी वाला जो बयान है कृष्णचंद्र के मौज़ूआत बहुत महदूद थे, तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि यहाँ होना चाहिए जो है तनव्वु है, ठीक है। याद रखिएगा कृष्णचंद्र के पास जो है
मौज़ूआत का जो है बहुत तनव्वु था। याद रखिएगा दोस्तों, कृष्णचंद्र के पास मौज़ूआत का तनव्वु था, महदूद नहीं था। ठीक है, डिफरेंट के जो हैं उनके पास मौजूद है। तो इस एतबार से जो है बी गलत हो जाएगा, ए सी डी और ई इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 16 है, झेल में हमवैशी हैं में शामिल कुछ अफसानों के नाम और उनके किरदारों के ज़ुमरे दर्ज हैं। किरदारों के ज़ुमरों के एतबार से अफसानों के नाम शामिल कीजिए। ऐसे सवालात जो हैं मुश्किल होते हैं, लेकिन फिर भी आप इसे हल करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसे हल कर लेते हैं तो इस तरह के सवाल को जो है आप बिल्कुल जो है आराम से आप बना सकते हैं। जी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा। ठीक है, लैला बंशीरम, राम लायन, फ़तह मोहम्मद, पीरान बख्श और मलखन राम, ये किरदार जो हैं अफसाना अंधे के हैं। ठीक है, और अफसाना अंधे किस अफसानी मजमू में शामिल हैं? तो कृष्णचंद्र का अफसानी मजमू हमवैशी हैं में। ठीक है, अंधे का किरदार क्या क्या है? तो लाला बंशीराम, राम लायन, फ़तेह मोहम्मद, पीरान बख्श और मलिकन राम। सिद्दीकी, ओम प्रकाश, पारो, ज़ैनब और शाम कौर, ये किरदार जो हैं अफसाना अमृतसर आज़ादी से पहले के हैं। ठीक है, अमृतसर आज़ादी से पहले ये अफसाना है, किनका है? तो कृष्णचंद्र का है। और इसमें शामिल किरदार सिद्दीकी, ओम प्रकाश, पारो, ज़ैनब और शाम कौर हैं। ठीक है, कमलाकर, शेदो, धोरत सिंह, शंकर और राव, ये किरदार जो हैं अफसाना लाल बाग के हैं। मोहम्मद रज़ाक़ी, सरदार सिंह और सुंदर सिंह, ये किरदार जो हैं वो अमृतसर आज़ादी के बाद के हैं। ठीक है दोस्तों, अमृतसर आज़ादी के बाद के किरदार कौन कौन हैं? तो मोहम्मद रज़ाक़ी, सरदार सिंह और सुंदर सिंह। बेला, बतूल, जिन्ना, नेहरू, महाराजा रंजीत सिंह, ये किरदार जो हैं एक तवाइफ का ख़त के हैं। ठीक है, एक तवाइफ का ख़त, ये अफसाना है। किनका अफसाना है? तो कृष्णचंद्र का है। और ये अफसाना उन्हीं के अफसाने मजमू में शामिल है, तो अफसानी मजमू हमवैशी में। ठीक है, और इसके किरदार कौन कौन हैं? तो बेला है, बतूल है, जिन्ना है, नेहरू है, महाराजा रंजीत सिंह है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 17 है, झेल में हमवैशी हैं में शामिल चंद अफसानों के नाम और उनके किरदारों के ज़ुमरे दिए गए हैं। किरदारों के ज़ुमरों के एतबार से अफसानों के नाम शामिल कीजिए। उसी पैटर्न पे ये सवाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा, जैक्सन, सत्या, रोज़ी, आनंद, महाशय निहाल चंद खोखरी। ठीक है, महाशय निहाल चंद खोखरी, ये किरदार जो हैं किस अफसाने के हैं? तो अफसाना जैक्सन। ठीक है, मिस्टर रमोलो, ख्वाजा मुशहिदो नवाज़, मिस्टर जी हुजूरी, सरदार दोहतड़ सिंह। ठीक है, सरदार दोहतड़ सिंह, ये सभी किरदार जो हैं अफसाना दूसरी मौत के हैं। ठीक है, सुखमनी जी, फरीद, नंद सिंह जी, दर्शन सिंह और पंडित सुद्धदेव, ये सभी किरदार जो हैं अफसाना दिल के चराग के हैं। हकीम मोहम्मद वारिस अलवी, शेख उमर अली और लाला परमानंद, ये तीनों किरदार जो हैं वो लाला घासेटा राम के हैं। ठीक है दोस्तों, लाला घासेटा राम के किरदार कौन कौन हैं? तो हकीम मोहम्मद वारिस अलवी, शेख उमर अली और लाला परमानंद। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
सवाल नंबर 18 है, झेल में से ज़मानी एतबार से अफसाना निगारों की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों चौथा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश जो है 1911 ईस्वी को कहाँ हुई है? तो पटना में। और इनकी वफ़ात जो है 1989, ठीक है, 1979 में हुई है। ठीक है, 79 होगा। ठीक है, 1979 ईस्वी में हुई है। और सआदत हसन मंटो की पैदाइश 1912 ईस्वी को हुई है। कहाँ हुई है? तो पंजाब में। और इनकी वफ़ात जो है 1955 ईस्वी को लाहौर में हुई है। कृष्ण चंद्र की पैदाइश जो है नवंबर 1914 ईस्वी को हुई है। और वफ़ात 1977 ईस्वी को मुंबई में हुई है। ठीक है, और जिलानी बानो की पैदाइश 1936 ईस्वी को बदायूं में हुई है। ठीक है, तो इस एतबार से चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश 1911, सआदत हसन मंटो की पैदाइश 1912, कृष्ण चंद्र की पैदाइश 1914 और जिलानी बानो की 1936। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में से अफसाना निगारों को ज़मानी एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कैसे लिखा जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दूसरा, ख्वाजा अहमद अब्बास, गयास अहमद गद्दी, सुरेंद्र प्रकाश और इकबाल मजीद। ठीक है, ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश जो है जून 1914 ईस्वी को हुई है। ठीक है, पानीपत में। और इनकी वफ़ात 1987 ईस्वी को हुई है, पानीपत ही में, सॉरी मुंबई में। याद रखिएगा दोस्तों, ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश जो है पानीपत में हुई है जून 1914 ईस्वी को। और इंतकाल कहाँ हुआ है? तो 1987 ईस्वी को मुंबई में। ठीक है, गयास अहमद गद्दी की पैदाइश जो है झरिया ज़िला धनबाद में 1928 ईस्वी को हुई है। और इनकी वफ़ात जो है 1986 ईस्वी को हुई है। सुरेंद्र प्रकाश की पैदाइश 1930 ईस्वी को कहाँ हुई है? तो पंजाब में। और वफ़ात 2002 ईस्वी को मुंबई में हुई है। इकबाल मजीद की पैदाइश जो है 1934 ईस्वी को हुई है। कहाँ हुई है? तो मुरादाबाद में। और इनकी वफ़ात जो है 2019 ईस्वी को भोपाल में हुई है। ठीक है, तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश 1914, गयास अहमद गद्दी की 1928, सुरेंद्र प्रकाश की 1930 और इकबाल मजीद की 1934। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का ये आखिरी सवाल है, झेल में से अफसानवी मजमुआ हम वहशी हैं कि अफसानों के 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा पहला, ए और डी इसका राइट आंसर होगा। अफसानी मजमुआ हम वहशी हैं में शामिल अफसाने अंधे, लाल बाग, अमृतसर आज़ादी से पहले, अमृतसर आज़ादी के बाद, जैक्सन, पेशावर एक्सप्रेस, एक तवाइफ का ख़त, दूसरी मौत, दिल का चराग और लाला घसेटा राम। ठीक है, बी में यहाँ दिया गया है पेशावर एक्सप्रेस, तो ये भी अफसाना जो है हम वहशी में शामिल है। लाला घसेटा राम भी शामिल है हम वहशी में। दूसरी मौत भी शामिल है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो दिया गया है शांति और रोशनी। ठीक है, तो ये दोनों अफसाने जो हैं मुंशी प्रेमचंद के अफसानी मजमुआ
वारदात में शामिल हैं। याद रखिएगा, शांति और रोशनी ये दोनों अफसाने किसके अफसानी मजमू में शामिल हैं? तो मुंशी प्रेमचंद के अफसानी मजमू वारदात में शामिल है। अंधे, लाल बाग, जैक्सन, ठीक है, ये तीनों किरदार अफसानी मजमू हम वहशिये में शामिल हैं। लेकिन यहाँ जो दो अफसाना दिए गए, लंबी लड़की और जोगिया, ठीक है, तो ये दोनों जो अफसाने हैं वो राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानी मजमू अपने दुख मुझे दे दो में शामिल हैं। ठीक है, लंबी लड़की और जोगिया दोनों अफसाने राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने मजमू अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है। तो इस एतबार से बी और सी गलत हो जाएगा, ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।